हाँ अभी हम पद सुनेंगे यार। आज क्या? को खुशी चिनाई करता ना। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। संजोगादिंचे मानवमर्दो अकर्हमे उपदे फलतो अहम पुरुषाता राजी થઈ ગયો અહમ દુબાતા નારાજ થઈ ગયો સંજોગાદિંશે માનવ ગમડો પોતાનાય હમને ખેંચે પ્રમાણે બુદ્ધિ બીજાને જાણે અભિમાની વિપરીત બુદ્ધિ જો ચાલે મનમાની સ્વચ્છંદ મતિએ જાતે રતલાણી સંજોગાદિંચે માનવ ગમડો બીજાને યુડુત ઉતજ શોભે પોતાની ભૂલે કોઈ ના ગોતે પરાયા મતે અજ્ઞાન ઉદે કોવામાં પડશે મિથ્યાતમંતે સંજોગાદિંચે માનવ ગમડો દૈહિક રાવા ઉદય ગર્વે માને મનરંજન બુદ્ધિ ના બળવે મનવાણી મૂંઝના ઉદય તળિયે આંદોળ સ્પંદન જબ જગ સામજણીએ संजोगादींचे मानव गमडो। जय सच्चिदानंद। वही से बहुत बढ़िया पद आपने निकाला, गाया भी अच्छा। तो ये किसने बोला गाने का? ये मैंने ही चूज किया था। आप कैसे चूज करते? गुजराती तो आता नहीं आपको। नहीं, मैं प्लेयर्स में पद सुनती हूँ तो नेक्स्ट आता है तो मुझे अच्छा लगता है सुनने में। ओके, तो टाइटल का मालूम है क्या है टाइटल का मीनिंग? नहीं। संजोगादीन। ओ जब अभी खुशी और चिनाई जब आप बोलते हैं तो ये टाइटल का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? यू मस्ट लर्न फ्रॉम पापा मम्मा व्हाटएवर। ओके ओके। बमरडा क्या मालूम है? नहीं। नहीं, वो क्या होता है बमरडा? शिवकांत जी, बमरडा को हिंदी में क्या बोलता है? लट्टू। लट्टू। लट्टू मालूम है? हाँ हाँ हाँ, हाँ। लट्टू आपने खेला है कभी लट्टू के साथ? नहीं, वो बॉयज का गेम है। Really? देखा Okay. है। बॉयज Okay. का गेम है, नॉर्मली गर्ल्स नहीं खेलते। महेशान जी, हाँ थोड़ा बोलिए। थोड़ा समझाओ उन लोग को हिंदी में हाँ कि हाँ। क्या उसका ये पद का मीनिंग ये क्या होता है। पद तो अच्छा गाया, सिलेक्ट भी अच्छा किया, और गाने के बाद भी आप समझ भी जाएंगे ऐसे पसंद के अनुसार। ये संजोग है, मानव कमरडा है जो लट्टू बोलते हैं, जैसे कर्म के हिसाब से, जैसे डोरी तो बमरडा जो घूमता है फिरता है, ऐसे ये संजोगाधीन ये मनुष्य भव अपना है। जैसे कर्म किए इस तरह से ऐसे संजोग, साइंटिफिक सर्कम एविडेंस सब इकट्ठा होता है तो संजोग आधीन सब संजोग इकट्ठा होता है, सब कार्य होता है। ये मानव ऐसे बमरडा जैसा है, लट्टू जैसा है, और मानता है कि मैंने किया, अक्कड़ हम हूँ पदे पढ़तो, मैंने ऐसा किया, मैंने काम किया, मैंने पढ़ाई किया, मैंने एक्सरसाइज की, सब मैंने किया। कितना अपना भाव रूपी संजोग
यानी कि कितना ये पुरुषार्थ, यानी कि जो भी अच्छा पढ़ाई करने की भाव किए है, अच्छी एक्सरसाइज, मम्मी पापा की अच्छी सेवा करने का एक भाव किया, तो सेवा का, पढ़ाई का, एक्सरसाइज जो भी है, अपने इतने संजोग, कितने भी संजोग इकट्ठे होता है, और मुख्य अपना ये भाव होता है और अपना जो भी पुरुषार्थ होता है। मगर ऐसा नहीं मानने का मैंने मैंने किया, अहम, और किया तो मैंने, यानी कि निमित्त भाव से, उसमें अहम पैदा नहीं होना चाहिए। अहम यानी कि मेरे अलग, मैं नहीं होती तो मम्मी की सेवा कैसे करेगी, कौन करेगा, ऐसा अहम नहीं होना चाहिए। तो अपने ये से अहम का पोसाने का ये बुद्धि ऐसा अपनी चलती है, मनमानी करती है, स्वच्छंद करती है, तो अभिमान खड़ा होता है, सम्मान खड़ा होता है, अहम बुद्धि दूसरे का दोस्त दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि संजोगाधीन मानव बमड़ा है, ये मनुष्य अवतार कर्म का हिसाब से ये सब इतने संजोग इकट्ठा होता है, तब ये कार्य अपना होता है। मगर हम अपने जीवन में ऐसे मान लेते हैं, मैंने किया, मैं आई एम समथिंग, ऐसा अहम खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा पद में शॉर्ट बताते हैं। तो मनुष्य मानव भमरड़ा है, कर्म की हिसाब से वो घूमता है, भमरड़ा घूमता है। ये भी मानव है, उसका कर्म के हिसाब से आगे पीछे उसका आता है, संजोग अनुसार, वो कर्म के अनुसार उनका एक ये मानव भमरड़ा है। मगर ये दादा भगवान की सभी बात है, उसमें ये अहम खड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने किया पुरुषार्थ, मैंने अच्छा किया, ये तो संजोग आया तो आप सब काम कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। दादा को याद करके, दादा के पास शक्ति मांग के सब कुछ पॉजिटिवली आप आगे पढ़ाई में बढ़ सकते हैं, सेवा में बढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे काम में बढ़ सकते हैं। मगर एक अहम रूपी ऐसा है, मैंने किया, वो अहम पैदा नहीं होना चाहिए। आई एम समथिंग, नोबडी कैन डू दिस वर्क, आई एम ओनली कैन डू, ऐसा कुछ खड़ा नहीं होना चाहिए। बस अहम रूपी, ये अहम मार डालता है सबको। तो अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, पुरुषार्थ, अच्छा काम, सेवा, सब। तो दादा भगवान इतने परमात्मा हुए, मगर उनके अहम निर्मूल हो गई, बुद्धि उनकी निर्मूल हो गई थी, किसी का दोष नहीं दिखता था, और एक 1% भी अहम खड़ा नहीं हुआ था, इतने परमात्मा पद हुआ, मैंने ऐसा किया, मैं कुछ करने वाला नहीं, ये संजोगाधीन मैं भी हूँ, वो दादा भगवान बोलते। बहुत बड़ी बात है, बराबर है ठीक है। बच्चे लोग? अच्छा, आपको अहम क्या होता है मालूम है? ईगो क्या होता है खुशी? और हमारा अहंकार। तो आप करते हैं अहंकार? हाँ, कब करते हैं आप? कि मोनिका से जब बात कोई, करने का तब अहम करते हैं कि हमको मालूम है सब? हाँ तब भी होता है, और जब कोई मेरी गलती बताता है तब ज्यादा होता है। हाँ, और थोड़ी बातें करो, महेश दादा, जादू दो उनको। बराबर है। कोई गलती, दादा भगवान तो लघुतम पुरुष थे, और कोई गलती बताते तो वो पॉजिटिव लेते थे कि अच्छा हुआ, मेरी गलती मुझे दिखाई नहीं देती, और मुझे कोई दिखाई दे तो हेल्प करते हैं, और मेरी गलती निकल जाती है, दैट इज बिग, पॉजिटिवली लेते थे। तो मेरी गलती कोई दिखावे तो हम तो खड़ा हो जाएगा। तो दादा भगवान ने बताया, पॉजिटिव ले गए कि मेरी गलती दिखाते, मुझे हेल्प करते, और मैं अहम अहम करता हूँ कि करती हूँ, तो गलती निकालने वाला कौन? आई एम समथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, वो अहम खड़ा होता है। तो कोई गलती बतावे तो भी हमें पसंद नहीं होता है, कि अहम रूपी दुश्मन, अहम को दुश्मन बताया, अहम रूपी दुश्मन हमें हमारी गलती को एहसास नहीं करने देते, और दूसरे का हम सुनते भी नहीं, और अपनी मनमानी करते हैं, उसको हम बोलते हैं। आई एम समथिंग, आई एम नोइंग ऑल थिंग्स, कोई मुझे
कोई गलती मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं सब मेरी गलती को जानता हूँ, समझता हूँ, समझती हूँ, उसको हम बोलते। और कोई हम किसी का डूबते हैं ना तो नाराज हो जाते हम, और हम किसी को आपका वखाण करते हम राजी हो जाते। कि हम का एक एक गुण है राजी होना और नाराज होना। दादा भगवान बोलते हैं कि कहाँ भी कोई भी गलती बतावे तो राजी होना है, नाराज मत होना। इसलिए अपना अहम रूपी दुश्मन को अच्छी तरह से पहचानना। ओ ये दुश्मन खड़ा हुआ, ठीक नहीं है, बराबर है हाँ बच्चे लोग। ओके खुशी, अभी जो देखने का आपका आम का, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। पता नहीं। जय सच्चिदानंद रजनी जी, जय सच्चिदानंद। जय जय शानंद। सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद जी। शेयर करवानो ऑप्शन आप करो करो। ये है ना, कोई पण वांदो उठावे CD 1204। ये थोड़ा कोशिश किया था, इसमें समझ नहीं आ रहा अच्छे से, लेकिन इसमें बहुत डीप मीनिंग लग रहा है। तो थोड़ा सा आप इसमें अच्छे से हिंदी में समझा दीजिए। ओके। हाँ, कोई पण वांदो उठावे या धरी दे रेड वेरी सिग्नल। गुड सिग्नल तो समझो रेड कि रेड सिग्नल किसको कहा, ये थोड़ा। ये अपने नहीं आते चार रास्ता पे रेड सिग्नल हाँ, गाड़ी को वो तो रोकने के है, लिए। लेकिन इसका भावत क्या बता रहे, रेड सिग्नल रेड मतलब। सिग्नल यानी कि रुकावट। अपने कोई अच्छा। भी अच्छे काम के कुछ भी काम हमें लगता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, हाँ। मैं सही हूँ, मगर कोई रेड सिग्नल दे यानी कि रुकावट करे, यू आर रॉन्ग, अभी रुक जाओ, अच्छा। अभी अच्छा। ये जाना नहीं है। जैसे हीराबा और दादा भगवान के साथ में हुआ होता था। हीराबा बोले आज ये बुधवार है, अमास है, ऐसे त्योहार ऐसे आता है जीवन दिन। अमास यानी कि अंधेरी रात को अमास बोलते हैं, और बुधवार बोलते हैं ये वेनेसडे। दादा भगवान आज ये बुधवार है, ये दिन अच्छा नहीं है, आप गुरुवार को जाओ कि दूसरे दिन जाओ। उसको जो रुकावट करते हीराबा कि आज शाम हो गई, 6 बज गया, अंधेरा हो गया, अभी रात को मत जाओ, कल सुबह उठ के जाओ। तो ऐसे रेड सिग्नल यानी कि रुकते थे हीराबा। दादा भगवान बोलते अभी शाम हो गई, अंधेरा हो गया, अभी आउट ऑफ स्टेशन मत जाना। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ स्टेशन। कि बड़ौदा से हम खंभात जाना है, अहमदाबाद जाना है, आनंद, तो उसको रुकावट बोलते हैं, उसको रेड सिग्नल बोलते हैं। क्या कोई किसी को बोले कश्यप भाई आप ठहर जाओ, आपके मम्मी पापा बोले, भाई बोले कि कुछ महात्मा के आप तो कुछ ये काम मत करो, अभी बाद में करो, तो उसको रेड सिग्नल बोलते हैं। तो आगे क्या है, अपने हेल्थ के लिए कोई अपने को एक रेड सिग्नल देते हैं कि कश्यप भाई ये मत करो, अभी बात मत करो। जाओ, मत इन्वेस्ट करो, मत गलती मत करो, यानी कि जो भी है अच्छा काम के लिए, कि उनकी मान्यता के हिसाब से आपको रेड सिग्नल धरते हैं। रेड सिग्नल धरना है कि रुक जाओ, अभी बाद में करो यानी। तो समझવું થયું છે असत्य જ, न करशो आग्रह वर्तो। ये तो लाइन कोई क्या रेड बोला? सिग्नल देते तो अपने समझने का और आग्रह मत करने का। तो वो उसको क्या समझने का उसमें, कि असत्य कुछ समझने अपनी का। अंदर कि कुछ गलती मेरी है, अशक्ति यानी कि कुछ न कुछ अंदर कुछ रुकावट आती है। जैसे हीराबा बोलते थे दादा भगवान को कि भाई अभी रुक जाओ, आज शाम हो गई मत जाओ। तभी वो सच्चा झूठा असत्य सत्य करने का ऐसा कोई आग्रह मत करना, यानी कि सच झूठ का कोई आग्रह नहीं करने का। और वो कहते इस तरह से आप चलो। इधर भी रेड सिग्नल आता है यानी कि रुकावट आती है, तो अपना मनमानी मत करो कि कुछ भी समथिंग गोइंग रॉन्ग, असत्य
असत्य इज गोइंग रॉन्ग, सत्य इज राइट, असत्य इज गोइंग रॉन्ग। कुछ न कुछ गलती मेरी है, इसलिए कोई आग्रह वो वळतो आग्रह वळतो, यानी कि उसका रिएक्शन में आग्रह छोड़ देना चाहिए आग्रह ना, मैं तो शाम हो गई, क्या बात है, मैं तो जाऊंगा। हाँ, रिएक्शन में आग्रह नहीं तो करना चाहिए। हाँ, समझ। हाँ, आग्रह छोड़ देना, बराबर। अहंकार कोई थी ना वल तो चढ़े चढ़े से ये वड़ दुराग्रती, हाँ ये समझा है। अहंकार कोई थी ना वड़तो, यानी कि अहंकार है ना अपना, जो भी है डिस्चार्ज अहंकार, वो 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 कोई कोई भी बतावे कि भाई ये अहंकार करने की अहंकार नहीं करना, नहीं करना, ऐसे ये बुरी चीज है, कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा बहुत लोग बताते। एक ना और तो चढ़े छे वड़ दुराग्रती, यानी कि ये वो अहंकार को डाइवर्ट करना, वड़ तो यानी कि डाइवर्ट करना, ऐसे ये बाजू चलो अहंकार नहीं करना है, वल इसको वल डाइवर्ट क्या करते। वल क्या होता है? चढ़े वल मतलब क्या बता रहे हैं? वल ये हाँ जो वल हाँ, चढ़े से वड़ दुरागति, यानी कि जो वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वो अहंकार का मल्टीप्लिकेशन होना, उसको वड़ बोलते हैं। यानी कि जो 2 से 4 गुना अहंकार हो, 4 से 16, 16 से 64, मल्टीप्लिकेशन यानी कि बढ़ना। जैसे पतंग की गांठ होती है ना, दोरे की गांठ, तो वड़ वड़ हो जाती है, तो गुचवाड़ा होता है, तो दो पतंग चकती है, मगर बीच में ऐसे वड़ वड़ आ जावे ने, वड़ यानी कि गुचवाड़ा, दोरी में वड़ाक आ जावे, वड़ाक। मतलब तो दोरी गुचवाड़ा में हो वड़ाक जाता है। आएगा तो गुचड़ा होता है ना दोरी का, ये वड़ाक हम छोड़ने जाते हैं तो और वड़ ज्यादा बन जाती है, तो अपने पतंग जगाते, बीच में वड़ आ जाएगी, तो दोरा को छूटा करना, तो हम जब छूटा करने जाते हैं ना, तो मतलब कि और भी अहंकार से गुचवाड़ा। कोई सुधरता नहीं है, हाँ ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, बस सुधरता वो नहीं वड़ है। वड़, तो ये वड़ अच्छा। दुराग्रति आ जाती है, अहंकार की वड़ कैसे चढ़ती है, अपना दुराग्रह जितना बढ़ता है ना, इतना अपना अहंकार का वड़ गुचवाड़ा ज्यादा होता है, એટલે तो કોઈ दुराग्रह नहीं। अहंकार थी कोई सुधरे नहीं है हाँ का हाँ मागे છે। हाँ, बराबर बराबर है। संबंधे फलसित संबोधन। चढ़े છે वड़ दुराग्रति, संबंधे परसे संबोधन, जो वटलई बुद्धि कुकड़ थी, संबंधे फरसे संबोधन, जो वटलई बुद्धि कुकड़ थी। એટલે अपना जो संबंध है, जो भी है, वो संबंध कैसे वो फरेगे, फरसे એટલે डाइवर्ट हो गए, तो कैसे संबोधन करते हम, किसी के अच्छी तरह से हम बुलाते, अच्छा स्वागत करते, अच्छा वेलकम करते, ऐसे हम संबंध ऐसे ही पॉजिटिव रखेंगे, तो अपना संबंध जो जो बिगड़ गया, तो पॉजिटिव से हमें पॉजिटिव संबोधन करते, अच्छी तरह से उसको बुलाना, वेलकम करना, वो संबोधन बोलते। किसी को संबोधन कैसे आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि मुझे अच्छी तरह हाँ से मतलब बुलावे, हम भी अच्छा एक्सपेक्टेशन, तो ऐसे अपने संबंध फिरेंगे। फिरेंगे। अच्छा। तो मेरी भूल, कभी कभी तो अपने अपनी माफी मांग लेते हैं, मेरे से कुछ गलती हो तो सॉरी, आपको बुरा लगा तो मैं सॉरी करते, वो संबंधन सॉरी का हो गया। तो अभी तक ऐसे अच्छी तरह से संबोधन करेंगे, तो अपना सभी संबंधों फिर जाएंगे, पर से यानी कि फिरेंगे, अच्छा ठीक जो है बुरा आगे। है वो अच्छा अच्छी तरह से अपना संबंध बनेंगे। हाँ ये हाँ जो सही कह। वटलई बुद्धि हाँ। कुकड़ थी, यानी कि जो अपना कड़ ऐसे बुद्धि अपनी जो बिगड़ जाती है, तो वो वटलई बुद्धि, वटलई એટલે वटलई जाना यानी कि बुद्धि को दूसरी तरफ से टर्न हो जाती है, तो ऐसे संबोधन अच्छी तरह से जो करेंगे तो अपनी खराब बुद्धि भी, वो बिगड़ जाती हाँ बिगड़। खराब, हाँ बिगड़ जाती है। कुकल मतलब वो कल मतलब गलत समझन से। हाँ, जो वटलई बुद्धि, हाँ गलत समझे છે, કળ કુકળ, કુકળ એટલે वो अच्छी तरह से कड़ा नहीं करते हम, वो बुरी तरह से अपनी बुद्धि, वो बुरी तरह से हम सोचेंगे तो अपनी बुद्धि भी घूम जाती है, वटलई यानी कि घूम जाएगी। मतलब गलत समझन से बुद्धि हाँ बिगड़ गलत जाती है। समझे, कुकड़ એટલે गलत समझ से,
कुबुद्धि बोलते हैं, कड़ थी यानी कि अच्छी तरह से, कुकड़ એટલે वो बुरी तरफ से। कशाई वैरवी वर्तन कटुवानी त्या आंखें जे। એટલે કસાઈ વેરી વર્તન, કસાઈ क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष का वेरी वर्तन से, कटुवाणी त्या आंखे झेर, जो कुछ भी वाणी में कटुवाणी, कठोर वाणी, तंतीली वाणी, उसको कटुवाणी बोलते हैं। राग द्वेष वेली जैसी, तो आंख में झेर आ जाता है, आंखें झेर, अंदर आंख में वैर वैर झेर बनता है कटुवाणी से। आंख में जहाँ मतलब जहाँ पर वैर है वहां पर आंख में जहर दिखता है, ऐसा दिखता है वो। हाँ बराबर, आंख में जहर बनता है, राग द्वेष होता है ना। अच्छा, वो मतलब आंख में वो उसका दिखता है जहर, हाँ कि जहर वो दिखता है, हाँ 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 कि वो नुकसान पहुंचाना चाहता है दूसरे को। हाँ बराबर है, और बराबर है। जगत थी छूटवा माटे छूटवा ज्યાં માટે ત્યાંથી દેવો મિટાવે વેર। और જ્યાં ત્યાંથી વેર મિટાવી દે। મિટાવે વેર। हाँ એટલે જ્યાં ત્યાંથી કોઈ બી ગમે जैसे भी कोई भी संजोगों में, कोई भी संजोगों में જ્યાં ત્યાંથી એટલે कोई भी आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी संजोगों में वैर मिटा दो, कहाँ से भी वैर नहीं होना चाहिए। राग होगा तो चलेगा पर वैर तो बहुत अवतारों बिगाड़ दे। જ્યાં ત્યાંથી है तो उसको चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, उसकी वाह वाह करो, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी गलती, कुछ बोलने में कोई मिस्टेक हो गई तो मैं सॉरी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ, ऐसे ज्યાં ત્યાંથી यानी कि किसी भी तरह से ये अजमा के वो मिटा दो वैर। वो જ્યાં ત્યાં एक गुजराती शब्द है, किसी भी तरफ से तरीके से वैर समझ। मिटा दो। और हाँ। ये हिसाबों ने ऋणानुबंध छे राग द्वेष या मंत्र। हिसाब और ऋणानुबंध एक ही चीज होता है कि अलग हाँ अलग वो उसका अर्थ होता है? ऋणानुबंध, हाँ ऋणानुबंध हिसाबों कैसे है, अपने पूर्व का जो कर्म किया है उसको ऋणानुबंध बोलते हैं। और ऋणानुबंध ये अपने जो हिसाब बोलते हैं, एक हिसाब सब हम समझ गए ने, एक कश्यप का हिसाब है, उसके दोनों माँ एक बाप। ही मीनिंग होता है ना, हिसाब और ऋणानुबंध का? हाँ ले ऋणानुबंध दोनों मीनिंग तो अलग है। हिसाब यानी कि आपको भुगतना पड़ता है, हिसाब लेके आए, मगर हिसाब क्या है, पूर्व का जो ऋण बनना है, कर्म बना है, उसके हिसाब से उसको हिसाब अच्छा बोलते हैं। अच्छा, हिसाब ऋणानुबंध के ऋणानुबंध वो पिछले का होता है और हिसाब मतलब आगे पीछे बनता होता हाँ उसके उस उसके ऊपर से हिसाब आया। ऋणानुबंध जैसे अपने माँ बाप बने, जो भी आप उसके पुत्र बने, जो भी पढ़ाई किया है, जो भी आप पैसे में आगे बढ़े, प्रतिष्ठा में आगे बढ़े, दादा के ज्ञान में आपको, वो ये सब ऋणानुबंध पहले का था, इसके उसके अनुसार हिसाब आए आप, ऋणानुबंध के अनुसार हिसाब है, ऐसा बोलते हैं। महिला 5 इंद्रिय करण 6 गत जन्म आस्ति प्रयोगम। ये जन्म आस्ति प्रयोगम क्या होता है? जन्म अस्थि यानी कि अपने जो ये प्रयोग पहले का हुआ था, बहिला 5 इंद्रिय कर्ण, बहिला बहिला એટલે બહાર का 5 इंद्रिय कर्ण, ये नहीं आँख कान नाक, वो जो बाहर स्पर्श इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय है ना, वो गत जन्म का प्रयोग से आपको ये देह मिला है। अच्छा जन्म का पूर्व जन्म की जो है ने प्रयोग किया था, कर्म बने थे, उसके हिसाब से आपकी हाइट है, आपकी आंखों है, आपको मुखारविंद है, आपका नाक है, कान है, मुंह है, जो वो बाहर का भाग है। मतलब जन्म अस्थि मतलब पिछले जन्म में हुआ वो प्रयोग एक किया हाँ था। वो प्रयोग के हिसाब से गत गत यानी कि पूर्व जन्म के प्रयोग, यानी कि जो कर्म बंधे हैं प्रयोग में, कर्म लेके आए उसके हिसाब से देह मिला, और 5 इंद्रिय का जो देह मिला। करण वो नहीं तो इंद्रिय की साधन को बोला है ना, साधन है, करण मतलब साधन होता है। ठीक है। महिला ध्यान ने अतिक्रम नवा जन्म आंकी आयोजन। जन्म आंकी आयोजन क्या मतलब? वो जो लिखा है ना, महिला ध्यान अंदर जो है ना, आर्त ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है, अतिक्रमण होता है, उसका नया जन्म का आयोजन होता है। वो अंदर जो ध्यान का चलता है ना, नया कर्म अंदर से बनता है, बाहर से नहीं बनता है। उसे नया जन्म का आयोजन होता है, प्लानिंग आयोजन यानी प्लानिंग, जन्म का प्लानिंग आयोजन, अपना अंदर अंदर कैसा ध्यान रहता है,
चोरी करने का ध्यान होता है मतलब कि कि दान धर्म करने का ध्यान होता है। की मतलब जन्म के लिए, वो नए जन्म के लिए हाँ। जो है आयोजन होता है। हाँ, नए जन्म के लिए आयोजन होता है। ये बाबत चालियो तो आड़ू त्या आवे स्टोल मा वांकू। आड़ू यानी कि वो नहीं बोलते गलत चले हम, तो फिर वो वहाँ वो टेढ़ा वो उसका वर्तन वो होने के स्थूल में बाहर दिखने में वाकू यानी कि टेढ़ा पड़ा आएगा। हमने मतलब ये जो भी गलत चले मतलब कि बाहर से गलत चले, कि गलत विचार हुआ, कि दोनों गलत दोनों अंदर जैसे है न कोई मन वचन काया की बात, मतलब मन की बात करते हैं कि वचन की बात करते हैं कि वचन की बात करिए, थोड़ा समझ नहीं आया। वो यानी कि अंदर जो बुरा विचार आता है, बुरा वर्तन होता है, अंदर की बात है। अंदर से तो कर्म बनते, बाहर तो जो आए वो स्थूल आया, वो तो रिजल्ट है। मगर अंदर से बोलता है मैं चोरी करना ही चाहिए, लूटपाट करना ही चाहिए, सब लोग गलत करते हैं, हम भी ऐसे आड़ा चले यानी कि गलत चलते न, तो फिर वो उसका देह भी उसका गलत मिलता है, उसको जन्म से कोड़ खापन वाला मिलता है, बुद्धि कम उसकी मिलती है, मतलब डेवलपमेंट कम होता है। गलत भाव से गलत आगे हाँ, आएगा। गलत भाव यानी कि अंदर की जो आयोजन है ना, अंदर का कर्म का, वो अंदर का वो बाहर बाहर स्थूल यानी कि बाहर उसका जो भी है देह उसको प्राप्त होता है, उसका डेवलपमेंट प्राप्त होता है। तो अंदर जो वो गलत कर्म लेके आए तो उसके हिसाब से स्थूल देह भी ऐसा मिलता है, वाणी ऐसी होती है, सब आता है। कर्म कारण नो सिद्धांत परिणाम कार्य में पाकू। ये क्या बता रहे, परिणाम कार्य में पाकू? तो अपने कर्म कारण नो शुद्ध सिद्धांत परिणाम कार्य में पाकू, यानी कि जो ये शुद्ध सिद्धांत दादा भगवान का वो कर्म कारण यानी कार्य कारण, यानी कि अपने जो कॉजेस बनते हैं कारण, तो ऐसे अंदर पुरुषार्थ का शुद्ध सिद्धांत 5 आज्ञा दिनों के सब दादा की बात ऐसे पक्का कर ले तो परिणाम कैसा आएगा, पक्का आएगा। 루틴 정답으로. इफेक्ट इतना yang ngeluh पक्का हो जाएगा। जैसे कर्म का कोज बनेगे ने, इफेक्ट यानी कि परिणाम यानी कि इफेक्ट, वो कार्य में पक्का हो जाएंगे। मतलब वो कॉज एंड अगर इफेक्ट के बेसिस मतलब कि उसका परिणाम कार्य में आता ही है, अच्छा ऐसा आएगा। बोल। पाकू यानी कि अच्छा, परिणाम कार्य में पाकू, पाकू गुजराती शब्द है ना, इसको आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो निश्चय अपना मतलब इफेक्ट इतनी अच्छी अच्छी, पाकू यानी कि अच्छा। जैसे खाना पकाते हैं हम, पक्का बराबर पकता है हम खाना तो अच्छा लगता है, कच्चा रहता है तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। चावल पक्का पक जावे ने, नहीं बोलते चावल भी मतलब कच्चा वो है। कह रहे हैं कि कारण होगा तो परिणाम आएगा, ऐसे हाँ हाँ, कॉज एंड इफेक्ट की बात है। अच्छा कॉज से तो शुद्ध सिद्धांत से अपने कारण तो बीजा कार्य अच्छा ठारू होता है। ए साचू कोई ने बाले ए छे दूर। बाड़े वो तो सीधी बात है, किसी को ठारना यानी कि सुख देना और किसी को दुख देना એટલે બાળના यानी कि खराब है, धूर्त यानी कि दूर बिल्कुल, यानी कि वो धूर्त यानी कि बिल्कुल खराब, वो खराब हाँ व्यक्ति। रॉन्ग रॉन्ग, दूसरे अच्छा को मतलब दुख देना, दैट इज लास्ट स्टेज और दूर दूर तो बुराई का। दूर तो होता है ना, किसी को हाँ जिसको छेतरता हाँ है उसको दूर हाँ, बस बोलता बस है। वो यही खराब खराब बोलते हैं ना, तो तो मतलब रॉन्ग कि मैन। दूसरों को जलाना वो एक तरह का मतलब उसको छेतरने के जैसे होता है, ऐसे बोलना चाह रहे हैं। चेतन ये बहुत खराब चीज है, धूर्त यानी कि बुरी चीज, बुरी चीज, अच्छा। बुरी चीज, किसी को बाढ़ना है तो हम्बक, बहुत खराब चीज है, बुरी चीज है, हिंसक दैट इज भावों ने वर्स्ट। हिंसक भावों ने खंडात्मक खंडात्मक वलन थी आवे आवे भौतिक भौतिक दुख। हाँ, तो सो खंडन मंडन करते ने हिंसक भावो ने खंडात्मक એટલે हिंसक भावो और किसी का खंडन करना, ये बुरा है, ये निकम्मा है, ऐसा भाव करते हैं ने, तो भौतिक दुख आएगा। वलन यानी कि इफेक्ट, तो अच्छा। भौतिक दुख आएगा। भौतिक दुख किस तरह से आता है, मतलब उपाधि ये सब उपाधि भौतिक दुख, इत्यादि। भौतिक दुख यानी कि उसको पैसे के कपड़ा नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, अच्छी सुख सगवड़ नहीं, भौतिक यानी कि बाहर दिखने वाले को भौतिक बोलते हैं। वो भौतिक इस यानी जन्म कि में होता है कि अब इस जन्म में भी हो सकता है? हो सकता है ना, अच्छा। डिपेंड अपॉन अपने कैसे ये कर्म अगर किए। अच्छा,
जी समझ गया। सर्वमान्य जगत सर्वमान्य डीलिंग हृदय जी। लावे आत्मीय हृदय सुख। की लावे आत्मीय सुख। ये आत- जगत के सर्वमान्य 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 all डीलिंग कैसे होती है, ये थोड़ा समझ। सर्वमान्य है कि जगत के लोग कॉमन, सर्वमान्य है कि कॉमन, सब लोग जगत के सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। डीलिंग कैसे करते हैं? हृदय से, कि भाई देखते हैं ना, ये दिस रॉन्ग डीलिंग, पॉजिटिव डीलिंग, अच्छी तरह से सबको सुख देने का डीलिंग करता है। जगत ने सर्वमान्य डीलिंग, जगत एक्सेप्ट करते हैं आपका व्यवहार, वो जगत लोग एक्सेप्ट करे। डीलिंग यानी कि व्यवहार, जी कैसे व्यवहार करते हैं आप, तो जगत लोग को एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना। तो हृदय थी लावे आत्मीय सुख, तो हृदय से आप सब जगत लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो अंदर हृदय में आत्मीय सुख आएगा। यानी कि हृदय थी लावे એટલે હાર્ટી હાર્ટી आत्मीय सुख। आत्मीय सुख એટલે કે आत्मा का आनंद, जो अपने शुद्धात्मा का आनंद, जो जगत के लोग एक्सेप्ट, दादा भगवान को जगत ने एक्सेप्ट किया था। जी समझ। सर्वमान्य अपरम विज्ञान है। कुछ खुद की दुकान तो नहीं खोली थी, खुद का नया धर्म नहीं खोला था, और सभी हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सबने एक्सेप्ट किया दादा भगवान का ज्ञान। वो सबकी जगत एक्सेप्ट समझ गया। करना चाहिए। ये थोड़ा मैं ये दीपक क्या आनंद हुआ? जी से पूछे, ये जो है कि हाँ पूछो ये पूछो 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 पूछो, दीपक कोई आनंद जी, दिक्कत ये नहीं। थोड़ा इसका ये क्या कहना चाहता है पद, ये थोड़ा सा आप समझा दीजिए। इसमें कोई डीप मीनिंग मुझे लग रहा है। कोई अगर हमें रोकता है, बांधा उठाना तो समझे ना, आप कुछ बोलने जाते रुक जाओ ऐसा करके, हाँ, और रेड सिग्नल बता दी, रेड जैसे सिग्नल पर रेड लाइट आती नहीं है, स्टॉप साइन आती है ना, हाँ, हाँ, अगर कुछ ऐसा हो गया और किसी ने ऐसा रेड सिग्नल बता दी, तो समझ लो कि वो जो आप कर रहे हैं वो कुछ गलत है। अच्छा। और उसका आग्रह नहीं करना। और ये वल 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 चढ़े से वल का क्या होता है? ये मुहावरा लगता है, ये चढ़े से वल टर्न टर्न, वो टर्न दुराग्रह का है, वो मोड़ दुराग्रह की है, निराग्रह से है। अच्छा। एक और ट्विस्ट आता है दुराग्रह से। अहंकार किसी से वो झुकता नहीं है, ये जो बताया ना, अहंकार ऊपर ऊपर ऊपर, अहंकार, ये अहंकार बताया ना, अहंकार किसी से भी झुकता नहीं है, बैंड होना, नरम होना, झुकता नहीं है। कहाँ गया, इतना हिलता क्यों है? हाँ, चढ़े छे वर दुराग्रह थी, और वो और भी उलझता है। दुराग्रह यानी बेकार का आग्रह, जो जिसके लिए आग्रह करने योग्य नहीं है वैसा। तो मतलब हमको महात्मा को कैसे करना चाहिए इसमें ये? अरे जहाँ अहंकार होता है वो किसी से झुकता नहीं है, ऐसा बताते हैं। अच्छा, तो हमारे को थोड़ा उसमें एडजस्ट करने का कोशिश करना चाहिए, इसका ये सारा। नहीं, अहंकार ऐसा होता है, वो कभी झुकता नहीं है किसी से भी, ये बता रहे हैं। अच्छा, नहीं तो और चढ़े और भी उलझता है दुराग्रह से। तो महात्मा को कैसे, मतलब इसमें जो है एडजस्ट नहीं, होना ये चाहिए? तो बताते हैं कि अहंकार ऐसा है, होता है। अच्छा, तो उससे जो हम सावधान जो हो जाओ। अहंकार किसी से झुकता नहीं है, और जो उलझता है दुराग्रह से, तो ऐसा हो गया, अहंकार झुकता नहीं है। तो संबंध में, यानी हमारे जो संबंध में है, परिचय में है,